बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में बीएस पॉलिटिकल साइंस और बीएस आईआर के बीच का फ़र्क आपके सामने रखूंगा मैं, क्योंकि पिछली दो वीडियोस में मैंने इन दोनों बीएस प्रोग्राम्स को रेकमेंड किया था सीएसएस की तैयारी के लिए। तो वो स्टूडेंट्स जो इसको पढ़ रहे हैं या इसको पढ़ने का प्लान कर रहे हैं, उनके लिए ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाली बात हो सकती है, क्योंकि इनका जो कंटेंट और सिलेबस होता है दैट इज़ टू मच रेलेवेंट। तो उससे लगता है कि शायद ये एक ही चीज़ है या एक नहीं है, तो इन दोनों में से हाईली रिकमेंडेड कौन सा होगा। तो इस कन्फ्यूजन को और इस डिफरेंस को क्लियर करने के लिए ही आज की वीडियो में हम चंद पॉइंट्स आपके सामने रखेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि जो बीएस आईआर है वो बीएस पॉलिटिकल साइंस का ही एक बच्चा है, उसी में से निकला है। बीएस पॉलिटिकल साइंस की जो डोमेन थी वो बेसिकली सिर्फ पॉलिटिकल है। वो स्टडी करता है सियासी ग्राउंड पर मुख्तलिफ ममालिक के पॉलिटिकल सिस्टम को, किस मुल्क में कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम है, उसके इंस्टीट्यूट्स उसके अंडर कैसे काम करते हैं, इस मुल्क का इस तरह से और उस मुल्क का उस तरह से काम करता है। इसकी जो बेसिक डोमेन और उसकी जो रीच है वो पॉलिटिकल ग्राउंड पर होती है। इसके बरअक्स जो बीएस आईआर इंटरनेशनल रिलेशंस है, इसकी डोमेन और इसकी रेंज पॉलिटिकल साइंस से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि इसमें चीज़ों को सिर्फ पॉलिटिकली डिस्कस नहीं किया जाता, इसमें इकोनॉमिकली देखा जाता है, इकोनॉमिक्स को बड़ा डीपली स्टडी किया जाता है, और इसके बाद इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोसाइटीज़ एंड बिटवीन द कंट्रीज़, ये एक बड़ा बर्निंग सब्जेक्ट होता है। इसको बड़ा डिटेल के साथ देखा जाता है कि दो मुख्तलिफ तहजीबों और कल्चर्स के अंदर इख्तलाफात जो हैं वो किस बुनियाद पर हैं और उनकी रूट कॉजेज़ क्या हैं, उनके फिर आगे इन फ्यूचर इफ़ेक्ट्स क्या हैं। फिर ये चीज़ इकोनॉमिक्स के साथ आके इंटरलिंक हो जाती है कि इन कॉन्फ्लिक्ट्स के इकोनॉमिक्स पर क्या असरात पड़ते हैं, इकोनॉमिकली कैसे कोई मुल्क ऊपर की तरफ चला जाता है या नीचे की तरफ चला जाता है अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को बढ़ाकर या उनको कम करके। फिर इसमें जो करंट अफेयर्स होते हैं वो बड़ा डीपली डिस्कस किए जाते हैं। जैसे पाकिस्तान हिंदुस्तान के आप एग्जांपल ले लें कि ये दोनों ममालिक हमेशा करंट अफेयर्स में रहते हैं, क्योंकि इनका जो कॉन्फ्लिक्ट लेवल होता है वो ऑलमोस्ट हाई रहता है, 24 घंटे और 12 महीने। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये डिस्कस की जाती हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में। फिर इसमें जो लोगों की ट्रैवलिंग है कंट्री टू कंट्री, सोसाइटी टू सोसाइटी, जो टूरिज़म आप कह लें दूसरे लफ्ज़ों में, उसको भी इसमें डिस्कस किया जाता है। फिर जितनी गवर्नमेंट जो होती हैं वो डोनेशन देती हैं, एनजीओज़ हैं वो डोनेशन देती हैं, लेती हैं, इस सारे प्रोसेस को स्टडी करना और इसकी साइंस को समझना, ये सारा कुछ भी आईआर में करवाया जाता है। सो इस तरह से आप कह लें कि जो ओवरऑल जो स्कोप होता है वो आईआर के स्टूडेंट का और आईआर के सब्जेक्ट का ज़्यादा बन जाता है। टू शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि जो बीएस पॉलिटिकल साइंस है वो किसी मुल्क के इंटरनल पॉलिटिकल सिस्टम को डिस्कस करता है, एंड दैट्स इट। और जो बीएस आईआर है वो एक्सटर्नल सिस्टम्स को डिस्कस करता है, उसमें पॉलिटिकल सिस्टम भी आ जाता है, उसमें सोशल सिस्टम भी आ जाता है, उसमें रिलीजियस लोगों के जो सिस्टम्स हैं वो भी आते हैं, उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स भी आते हैं। इसमें ओवरऑल जो इंसान और इंसानियत की स्टडी है इसमें वो सारी शामिल हो जाती है। सो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद आप बेटर फैसला कर सकते हैं कि आपने बीएस पोल साइंस के ज़रिए सीएसएस तक पहुँचना है या बीएस आईआर के ज़रिए सीएसएस तक पहुंचना है। अगर आप इन दोनों बीएस पर डिटेल्ड वीडियो अलग से भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को थोड़ा थॉरोली आप सर्च कर लेंगे, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया।